नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी इस बारे में है कि भगवान हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है। जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपनी पराजय के समीप था, लंका में बलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां केकसी ने उसे पाताल में बसे उसके दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसने उन दोनों की सुध नहीं ली है। रावण यह भली भांति जानता था कि अहिरावण तथा महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दें। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को भी पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें बेहतर लगा कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा परम वीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। इसके साथ ही वे भी अपनी ओर से निगरानी में लगे हुए थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। अब कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर घुस नहीं सकता था। अहिरावण और महिरावण वे श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली। सारी कोशिशें करने के बाद भी वह असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। अहिरावण ने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। उस समय राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और उन्हें लेकर अपने निवास स्थान पाताल की ओर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ ही देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने एक जगह पर कबूतर और कबूतरी को आपस में बातें करते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे। उसके बाद बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता लगा कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उस पहरेदार ने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला,
कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई होने लगी। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे टिक न सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर खुद को उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। उस वीर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम मकरध्वज है। मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बातें सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माँ ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। यह सुनते ही मकरध्वज खुश हो गया और उसने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और अपने वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने के लिए कहें। मकरध्वज की बात मानकर हनुमान जी ने मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर के अंदर चले गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार करके सफलता की कामना की और फिर पूछा कि हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। वहाँ मंदिर में अलग अलग दिशाओं और स्थान पर 5 दीप जल रहे थे, जिन्हें अहिरावण ने माँ कामाक्षी के लिए जलाया था। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ से आज्ञा लेकर माँ कामाक्षी का रूप धारण कर लिया। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज तुम मेरी पूजा इस झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी झरोखे से अंदर डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब उनके पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और उन दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। राम लक्ष्मण को उससे मुक्त किया। इसके बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि जब
मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और जब यह बात हनुमान को पता लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त करके भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा के अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के लिए गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने के लिए नरसिंह मुख, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हयग्रीव मुख और सुख व समृद्धि के लिए वराह मुख प्रदान किए। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प और यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। इन सभी के आशीर्वाद एवं इनकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख 5 अलग अलग दिशाओं में हैं और इनके अलग अलग महत्व हैं। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह दक्षिण में है, यह डर, तनाव और मुश्किलें दूर करता है। अश्व मुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनोकामनाएं पूरी करता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।